इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति पर रोक लगाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं। सवाल करते हुए सरकार से पूछा है कि केस पेंडिंग था तो नियुक्ति क्यों की। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि केंद्र सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर क्यों रखा गया। बता दें, एडीआर की तरफ से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सरकार से कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित था तो नियुक्ति क्यों की गई। सरकार को 21 मार्च तक यह बताना होगा। बता दें, एडीआर के अलावा मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने भी मामले में एक याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बने नए कानून में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई को चयन समिति से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रह गई है। ऐसे में सिलेक्शन कमेटी में सीजेआई का होना जरूरी है। याचिकाकर्ता की तरफ से सुनवाई के दौरान बताया गया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के नए कानून के मुताबिक 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति गुरुवार को हो चुकी है। वकील विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2 मार्च को नियुक्ति से जुड़े मामले के फैसले में कहा था कि इन पदों पर नियुक्ति का फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता वाली कमेटी ही करेगी। उन्होंने कहा कि 80 के फैसले की अवहेलना हुई है। बता दें, याचिकाकर्ताओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 की धारा 7 को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इस कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की मांग की गई थी। अनूप बर्नवाल मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा था कि पैनल में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने चाहिए। वहीं केंद्र सरकार ने 2023 में जो कानून बनाया है उसमें सिलेक्शन कमेटी में सीजेआई को हटाकर उसकी जगह पीएम की ओर से नामित केंद्रीय मंत्री को रखा गया है। याचिका में कहा गया कि इस तरह से सिलेक्शन प्रक्रिया खतरे में होगी और हेर फेर का अंदेशा है। एडीआर की इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित था तो नियुक्ति क्यों की गई। सरकार को यह 21 मार्च को बताना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले में गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी। बता दें, केंद्र सरकार ने कल यानी गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त होंगे। गुरुवार की सुबह ही इनकी नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल ने बैठक की। इसके बाद नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इनके नामों के तय होने की संभावना जताई थी। हालांकि आज दोनों इलेक्शन कमिश्नरों ने पदभार संभाल लिया है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नियुक्ति प्रक्रिया पर नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने कहा कि मीटिंग शुरू होने के 10 मिनट पहले 6 नाम मेरे पास आए। मुझे सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार, उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इंद्रवीर पांडे और गंगाधर राहत के नाम सौंपे गए थे। मैंने कहा कि इनकी ईमानदारी और तजुर्बा जांचना मेरे लिए असंभव है। उन्होंने कहा था कि मैं इस प्रक्रिया का विरोध करता हूं। ये होना ही था, ये औपचारिकता है। इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखना चाहिए। अगर सीजेआई होते तो बात अलग थी। अधीर रंजन चौधरी ने कल कहा था कि कल रात मैं दिल्ली आया तब मुझे 212 लोगों की लिस्ट सौंपी गई थी। इतने कम समय में मैं सभी का प्रोफाइल कैसे जांचता, यह असंभव था। बता दे, निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने से कुछ दिन पहले ही अरुण गोयल ने शुक्रवार को इलेक्शन कमिश्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया था। अब अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ही रह गए थे। इससे पहले अनूप पांडे 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए थे। पांडे के रिटायरमेंट के बाद से चुनाव आयोग में एक पद खाली था।
अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे पर विपक्ष ने कई सवाल भी खड़े किए थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल के जरिए 3 सवाल भी पूछे थे। उन्होंने लिखा था कि अरुण गोयल के इस्तीफे पर मेरे मन में 3 सवाल आए हैं। पहला, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके बीच कुछ मतभेद है? क्या मोदी सरकार से उनके मतभेद हैं? क्या वे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं ने अरुण गोयल के इस्तीफे पर सवाल उठाए थे। बहरहाल दोनों नए चुनाव आयुक्तों ने अपने पदभार को संभाल लिया है और कुछ ही घंटों बाद लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमों का ऐलान हो जाएगा। इसको लेकर शनिवार को चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। अब देखना है कि पहले चरण की वोटिंग कब होती है और कितने चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होता है और कब नतीजे सामने आते हैं। बहरहाल मीडिया सूत्रों के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव 6 या 7 चरणों में हो सकते हैं, जबकि पिछली बार 7 चरणों में मतदान हुआ था। माना जा रहा है कि अप्रैल और मई में मतदान की तारीखें होंगी। इसी दौरान वोटिंग प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और लोकसभा चुनाव के नतीजे मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह में आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि ज्यादातर राज्यों में परंपरागत तौर पर लोकसभा के चुनावी चरणों का निर्धारण हो सकता है। लोकसभा के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के भी विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। मीडिया सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हो सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण में चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और असम में 2 से 3 चरण में वोटिंग हो सकती है। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में चुनाव हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ अन्य राज्यों में भी 2 से 3 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग उन राज्यों में पहले चुनाव करा सकता है जिन राज्यों में गर्मी ज्यादा होती है। मुमकिन है कि पहले उन राज्यों में चुनाव हो जाए जहां पर तापमान ज्यादा बढ़ता है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना समेत राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में पहले मतदान हो सकता है। हालांकि कब और कितने चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे, कल 3 बजे यह सस्पेंस खत्म हो जाएगा। बता दें, मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म हो जाएगा। इससे पहले नई लोकसभा का गठन होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग कल यानी 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। अगर पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की बात की जाए तो इसकी तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने 10 मार्च को किया था, जो 7 चरणों में कराया गया था और इसके नतीजे 23 मई को सामने आ गए थे। हालांकि पिछले बार लोकसभा चुनाव में कई पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार एक तरफ बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया है। हालांकि अभी यह भी सवाल उठता है कि बीजेपी से लड़ने के लिए जो गठबंधन बना है वो क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है। वो इसलिए क्योंकि कई जगहों पर जैसे बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने अकेले लड़ने का जो फैसला कर लिया है।